राधे राधे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण को आखिर द्वापर युग में क्यों अवतार लेना पड़ा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ द्वापर युग में गोपियां कौन बनी थी, क्या दिव्य गोलोक धाम से भी गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अवतार लिया था या नहीं, आखिर किनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो भगवान की गोपियां बनी थी और कितनी गोपियां टोटल थी द्वापर युग में। साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूँ कि नंद किसे कहते हैं, उपनंद किसे कहते हैं और श्रीमती राधा रानी की जो पिता थे वृषभानु जी, तो वृषभानु किन्हें कहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है, किसे उपनंद और वृषभानु के क्या लक्षण है। तब श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौ का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गाय का जो स्वामी होता है उसे उपनंद पद प्राप्त होता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गाय रहती है। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गायों की रक्षा होती वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गायों के अध्यक्ष को वृषभानुवर की संज्ञा दी गई है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवेश्वर, आप मुझे ये बताइए कि यूथ का लक्षण क्या होता और यूथ किसे कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी है, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियां कुंजवन को सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सब को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां मुनियों की पत्नियां, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। वो भी मेरे साथ द्वापर युग में जब मैं अवतार ग्रहण करूंगा तब उन्हें भी ब्रज में पधारना होगा, उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया था तब गोपी बनने का सौभाग्य किन किन को प्राप्त हुआ था और स्वयं भगवान के दिव्य गोलोक धाम से भी गोपियां जो है ब्रज में पधारी थी। और नंद किसे कहते हैं, उपनंद किसे कहते हैं, वृषभानु किसे कहते हैं, ये भी आप समझ पाए होंगे। ये सारी जानकारी मैंने आपको शास्त्रों के माध्यम से निकाल के दी है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी श्री राधा रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में आगे की जानकारी लेकर। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।